ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रबल प्रमाण मिलता है राजस्थान के भाब्रू शिलालेख से। दूसरा, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है मास्की शिलालेख में। तीसरा, शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। चौथा, तक्षशिला एवं लघुमान लेख किस लिपि में है? आरमाइक लिपि में। पांचवा, सरेकुना अभिलेख किस लिपि में है? आरमाइक तथा ग्रीक लिपि में। छठा, आजीवन वेद अध्ययन करने वाली छात्राएं कहलाती थीं ब्रह्मवादिनी। सातवां, शाहजहांनामा किसकी रचना है? इनायत खां की। आठवां, शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था मोहम्मद अमीन काजवीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुलासत उल तवारीख की रचना की थी सुजान राय ने। 10वां, फुतुहाते आलमगीरी की रचना की थी ईश्वर दास ने। 11वां, मासीरे आलमगीरी की रचना की थी सकी खां ने। 12वां, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। 13वां, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के समय। 14वां, निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा किसके समय की? मोहम्मद तृतीय के समय। 15वां, तारीख ए रसीदी किसकी रचना है? मिर्जा हैदर दोगलत की। 16वां, किस एकमात्र ग्रंथ को औरंगजेब ने लिखने का आदेश दिया था? फतवा ए आलमगीरी को। 17वां, नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। 18वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? 1922 के गया अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने तथा मत देने की छूट दी? 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में। 20वां, नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में, बोरसाद आंदोलन 1923 में, गुरु का बाग सत्याग्रह 1922 में, तारकेश्वर आंदोलन 1924 में तथा वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। 21वां, 1931 में कोमिला की दो युवतियों सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी। 22वां, 1932 में बीना दास ने उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी। 23वां, साइमन कमीशन को किन पार्टियों का समर्थन प्राप्त था? मद्रास की जस्टिस पार्टी तथा पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी का। 24वां, संगम काल में चोल राज्य में राजसूय यज्ञ किसके द्वारा संपादित किया गया था? पेरूनर किल्ली द्वारा। 25वां, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक था एलारा। 26वां, संगम युगीन राजा की उपाधि थी को, इरैयन तथा मन्नरम। 27वां, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय था वस्त्र उद्योग। 28वां, सर्वप्रथम दक्षिण रोम व्यापार का उल्लेख मिलता है नेचुरल हिस्टोरिका में। 29वां, संगम काल में वेलन से तात्पर्य था मुरुगन स्वामी से। 30वां, संगम काल में पेरूर शब्द का प्रयोग हुआ है बड़े ग्राम के लिए। 31वां, संगम काल में कुडमय था भूमिकर तथा माँ भूमाप की इकाई थी। मन्नरम राजा का न्यायालय होता था तथा वरियार कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। 32वां, संगम काल में ओर्रार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गुप्तचर के लिए। 33वां, लोहे का उल्लेख मिलता है 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे का उल्लेख मिलता है। 34वां, वैदिक काल में नर्मदा नदी को कहा जाता था रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है तथा ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। 36वां, आर्यों ने किस नदी को नदीतमा कहा है? सरस्वती नदी को। 37वां, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसके द्वारा रचित है? पौमान अंगीरा द्वारा। 38वां, खान देश की राजधानी थी? बुरहानपुर। 39वां, खान देश में फारूकी वंश की स्थापना की थी? मलिक रजा ने। 40वां, बरार के इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की थी? फतह उल्लाह इमाद शाह ने। 41वां, चीनी यात्री माहुआन किसके समय भारत आया था? मल्लिकार्जुन के समय। 42वां, प्रौढ़ देवराय को कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय कहा जाता है मल्लिकार्जुन को। 43वां, देवराय द्वितीय को कहा जाता है? इम्माड़ी देवराय तथा प्रौढ़ देवराय। 44वां, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 में हेस्टिंगस के समय। 45वां, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? सिंगौली संधि द्वारा। 46वां, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध में अंग्रेज सेनापति था? हेस्टिंगस। 47वां, प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में। 1826 में यह युद्ध यांडबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ। 48वां, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नलिनी सेन गुप्ता ने। 49वां, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, हार्टोग समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1929 में इरविन के समय। पहला बागयुक्त मकबरा किसका है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।